स्विस बैंक में अकाउंट, लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग, 70 साल के छांगुर बाबा के काले कारनामों पर अब नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे 70 साल के जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से पूछताछ की जा रही है, वैसे वैसे उसके काले कारनामों की परतें खुलती जा रही है। 4000 से भी ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराने वाले इस बुजुर्ग पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और एटीएस और साथ ही आयकर विभाग जैसी नामी ग्रामी जांच एजेंसियों ने एक्शन शुरू कर दिया है। छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा बाबा को लड़कियों को फंसाने की बाकायदा ट्रेनिंग देता था। वहीं छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा का स्विस बैंक में भी अकाउंट होने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि बहराइच और बलरामपुर जिले में खुद को पीर बाबा कहकर प्रचारित करने वाला छांगुर बाबा अब मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग जैसे संगीन मामलों में फंस चुका है। यूपी एटीएस की एफआईआर के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसकी काली कमाई और जालसाजी की तह तक जाने के लिए अपनी जांच तेज और कर दी है। साथ ही एटीएस की एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बाबा ने शिजराए ताइबा नाम की एक किताब के जरिए दलितों, गरीबों और महिलाओं को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया है, उन्हें फोर्स किया है। उसके धार्मिक प्रवचनों में ऐसे तत्व थे जो लोगों के मन में भ्रम और असंतोष पैदा करते थे। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट करके वो उन्हें जबरन या फिर लालच देकर इस्लाम में शामिल होने के लिए मनाया करता था और वो ऐसे कई लोगों को मना चुका था। इसमें करीब 1500 से ज्यादा महिलाएं थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ईडी की जांच में ये भी सामने आया है कि छांगुर बाबा और उसके साथियों ने 40 से ज्यादा फर्जी एनजीओ और संस्थाएं बनाई। इसी के साथ उसके नाम पर 100 से ज्यादा बैंक खाते हैं। इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। शुरुआती जांच में यह भी बात सामने आई कि इस अकाउंट में मिडिल ईस्ट, दुबई और ओमान जैसे देशों से विदेशी चंदा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए फंड प्राप्त कर रहे थे। इसी के साथ ईडी ने इन खातों की डिटेल संबंधित बैंकों से मांग ली और जल्द ही इन सभी संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत अटैच करने की तैयारी चल रही है। अब आपको ये भी बता दें कि बाबा ने बहराइच, बलरामपुर, नागपुर और पुणे समेत कई शहरों में अवैध रूप से संपत्तियां खरीदी हुई हैं। विदाउट परमिशन कई सारे घर इन्होंने अलग अलग जगहों पर बनाए हुए हैं। बलरामपुर की आलीशान कोठी को जिला प्रशासन ने 30 घंटे की कार्रवाई के बाद जमींदोज कर दिया है, जैसा कि आपने कई सारे वीडियोस में देख लिया होगा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये कोठी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी और ईडी और एटीएस को छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा की गतिविधियों पर भी शक है। नवीन कुछ वक्त पहले दुबई से लौटकर बलरामपुर में जमीनें खरीद रहा था। जांच में पता चला कि उसके खातों में करोड़ों की विदेशी रकम ट्रांसफर हुई है और यही पैसे बाद में बाबा, नीतू और महबूब के खातों में भेजे गए। स्विस बैंक में भी नवीन का खाता होने की जानकारी मिली है। इसी के साथ जांच अब इंटरनेशनल एजेंसियों के सहयोग से आगे बढ़ेगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।